कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल कुछ काफ़ी अच्छी फैंटेसी सीरीज की बात करेंगे। अगर आपको मैजिकल दुनिया पसंद है, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पसंद है, जादुई सुपर पावर्स पसंद है, ब्लैक मैजिक पसंद है, ड्रैगन्स, मॉन्स्टर्स, मतलब कि समझ गए होंगे आप फैंटेसी का मतलब क्या होता है। अगर आपको फैंटेसी मूवीज, हाई फैंटेसी मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो इस वीडियो के अंदर आपको भर भर के ऐसी सीरीज देखने को मिलेंगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिंग्स ऑफ पावर। इस सीरीज को तो इस लिस्ट के अंदर होना ही था, आखिर दुनिया की सबसे महंगी सीरीज जो है, और इसका रिकॉर्ड भी जल्द ही टूटने वाला है क्योंकि हैरी पॉटर का बजट इससे बहुत ज्यादा और वो इसका रिकॉर्ड जल्द तोड़ देगी। लेकिन विजुअली ये सीरीज एकदम माइंड ब्लोइंग है। आप जब सीरीज देखेंगे तभी आपको पता लग जाएगा इस सीरीज के ऊपर भर भर के पैसा फूंका गया। बाकी अगर बात करें स्टोरी की तो इसके अंदर हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो मूवी आ रखी है और हॉबिट की मूवी आ रखी है उनसे भी हजारों साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक ईविल जिसका नाम सौरॉन है वो वापस आने की कोशिश कर रहा है और हमारे हीरोज कैसे उसको रोकते हैं, वही कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और सीरीज के बारे में बस मैं इतना कहूंगा, अगर आपको फैंटेसी, मैजिकल दुनिया, ये सारी चीजें पसंद है ना, फैंटेसी मतलब की पसंद है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखिए। इसके अंदर आपको भर भर के फैंटेसी वाली चीजें देखने को मिलेंगी और विजुअली आपको कोई कमी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मस्ट वॉच है, हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। 6.9 की रेटिंग इसको मिली है। नेक्स्ट सीरीज है आइलैंड, जो 2022 में आई थी और ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जिसके अभी तक टोटल 12 एपिसोड आ चुके हैं और सीजन 1 इसका अभी तक आ चुका है प्राइम वीडियोस पर। जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया के एक आइलैंड की जिसको जीजू आइलैंड कहा जाता है। और वहाँ पे हमारी जो मूवी की मेन हीरोइन है उसको उसका पिता भेज देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल लड़की है। लेकिन वहां जाने के बाद उसके ऊपर कुछ बहुत भयानक बीइंग्स हमला करने लगते हैं, तब हमारे हीरो की एंट्री होती है क्योंकि उसको वहां पे बचाता है। उस आइलैंड के ऊपर कौन से वो खतरनाक लोग हैं, क्या कर रहे हैं और क्या होता है आगे, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। विजुअली ये एकदम आउटस्टैंडिंग है, कैरेक्टर भी इसके काफी अच्छे लगते हैं आपको। स्टोरी में थोड़ा पेशिंग का इशू है लेकिन सीरीज काफी अच्छी है जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। और हाँ, एक बहुत बड़ा इशू और भी है कि ये ना हिंदी में अवेलेबल है ना इंग्लिश में, इसीलिए आपको इसको हिंदी सबटाइटल्स के साथ में देखना पड़ेगा या इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज है द व्हील ऑफ टाइम। ये सीरीज 2021 में आई थी और इसके अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और यही इसका फाइनल सीजन है। इसके बाद इसका 4th सीजन अभी के लिए तो नहीं आ रहा, जहां पे हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी दुनिया की, जहां पे एक बहुत खतरनाक ईविल जिसका नाम है डार्क वन वो आ रहा है और उसको रोकने के लिए एक खास तरीके के योद्धा की जरूरत होगी जो हर कुछ समय में जन्म लेता रहता है और उसका जन्म हो चुका है। लेकिन हमारी मेन हीरोइन को पता ये लगाना है कि आखिर उस बंदे ने जन्म कहाँ लिया है और उसको खोजना है उसको। वैसे इसने 5 लोगों को पकड़ लिया, इनमें से वो कौन है कौन नहीं और कैसे लोग रोकते हैं, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये सीरीज भी लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की तरह एकदम माइंड ब्लोइंग है। इसके अंदर भी आपको एकदम कमाल के विजुअल्स देखने को मिलेंगे और स्टोरी भी इसकी डिसेंट है। लेकिन ये एक LGBT सीरीज है, ये आपको याद रखना है, इसीलिए फैमिली के साथ आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है सभी सीजन्स के साथ में। रेटिंग्स 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टीन वुल्फ, जो सीरीज 2011 से 17 तक आई थी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि एक एवरेज सा नॉर्मल सा लड़का होता है। लेकिन एक दिन जब अपने दोस्त के साथ जंगल में जाता है एक लड़की की डेड बॉडी ढूंढने के लिए, तो वहां पे इसके ऊपर वेयरवुल्फ हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर वेयरवुल्फ की ताकत आ जाती है और अब खुद ये वेयरवुल्फ बन गया है। जिसके बाद इसके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होंगे, मतलब कि हर एक चीज की यहाँ पे बात हो रही है। इसकी सुनने की एबिलिटी बढ़ गई है, जिस गेम में ये बहुत ज्यादा वीक था, उसको खेल नहीं पाता था, उसको बड़ी जल्दी कर लेता है। इसकी हीलिंग एबिलिटी बढ़ गई है, ये एक सुपर हीरो की तरह बन गया है और ये किस तरीके से अपने टाउन को बचाता है, क्या कुछ आगे होता है, वो आपको इसके अंदर देखना है। ये काफी अच्छा शो है जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। 7.7 की रेटिंग इसको मिली है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। बाकी नेक्स्ट सीरीज है कार्निवल रॉ, जो सीरीज 2019 से 2023 तक आई थी, जिसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं। पहले ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं थी लेकिन अब दोनों सीजन्स को हिंदी में रिलीज कर दिया गया है, जहां हमें कहानी देखने को मिलती है ह्यूमंस की, जो कि एक दिन डिस्कवर करते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर केवल इंसान नहीं रह रहे, यहाँ पे और भी अजीबोगरीब प्राणी रह रहे हैं जिनके पास ह्यूमन जैसी थोड़ी एबिलिटी भी है, उड़ भी सकते हैं और भी अजीबोगरीब चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब लोग साथ में रहने लगे हैं। लेकिन शहर के अंदर समस्या उस समय बढ़ जाती है जब ये सभी लोग जो कि जानवर, मतलब थोड़े जानवर जैसे दिखते हैं, इनकी हत्या होना शुरू हो जाती है। तो एक इन्वेस्टिगेटर को, एक डिटेक्टिव को काम पे लगाया जाता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर इनको मार कौन रहा है। तो अब आपको देखना है कि इनको कौन मार रहा है। ये सीरीज काफी अच्छी है लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते। एडल्ट सीन्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 7.7 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है गुड ओमेंस, जो सीरीज 2019 से 2025 तक आई थी, मतलब 2 सीजन अभी तक इसके आए हैं और ये भी काफी अच्छी सीरीज है, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक एंजल की, एक एवल की, जो दोनों साथ में पृथ्वी पे रह रहे हैं और दोनों साथ में रहने की वजह से काफी अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बारे में उनके ऊपर वालों को नहीं पता, मतलब कि सुपीरियर्स को नहीं पता है। लेकिन इन दोनों को एक और चीज पता लग जाती है कि अब पृथ्वी के नष्ट होने का टाइम आ गया, ये दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए एंटी क्राइस्ट ने जन्म ले लिया है। अब किस तरीके से ये लोग दुनिया को बचाते हैं और क्या कुछ होता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। मैं इसका वेट बहुत समय से कर रहा था और फाइनली जब ये आ गया तो मैं यही कहूंगा मस्ट वॉच है, जरूर इस सीरीज को देखिए। दोनों सीजन ही काफी कमाल के हैं और इसके अंदर आपको कॉमेडी भी काफी
अच्छी देखने को मिलेगी। 8.0 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। फर्स्ट सीरीज है द लेजेंड ऑफ वॉक्स मकीना। ये सीरीज 2022 में आई थी। इसके अभी तक 3 सीजन आए हैं। ये एक एनिमेटेड सीरीज है। उसके बाद भी इस सीरीज को 8.4 की रेटिंग 50,000 से ज्यादा लोगों ने दी है। और साथ में ये एक एडल्ट सीरीज भी है, तो फैमिली के साथ आप इसको भूल के भी मत देखिएगा। कहानी की बात करें तो इसके अंदर में हमारे हीरोज की कहानी देखने को मिलती है, जिनको कहा जाता है वॉक्स मकीना। ये एक ग्रुप है हीरोज का, और इन्होंने अभी तक बहुत से लोगों की मदद की है पैसों के लिए, मतलब कि ये स्वार्थी टाइप के लोग हैं, लेकिन इनको दोबारा मौका मिलता है बहुत सारे पैसा कमाने का और लोगों की मदद करने का। जहाँ पे एक ड्रैगन्स का ग्रुप है जो लोगों को बहुत तंग कर रहा है और उसको ये लोग किस तरीके से रोकते हैं, वही आपको इसके अंदर देखना है। सभी सीजन इसके काफी अच्छे हैं, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में तीनों सीजन के साथ में अवेलेबल है और चौथा सीजन 2026 में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।